सिटाडेल हनी बनी के फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत होती है 1992 से, जहां पर के बनी और उसकी पूरी टीम ने मिशन को सक्सेस कर लिया था और अमांडा भी उनके पास था और अब वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन बनी के दिमाग में एक सवाल है। वो बाबा से पूछना चाहता है कि आखिर मिशन सक्सेसफुल हो गया था और अमांडा भी उनके हाथ में आ गया था, तो उन्हें डॉक्टर रघु को मारने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बाबा कहते हैं कि ये उनके प्लान का हिस्सा था और जब कोई प्लान का हिस्सा हो जाए तो उसे कंप्लीट करना होता है। लेकिन इन सब का हनी को सबसे ज्यादा दुख हुआ था, इसीलिए तो उसने सिटाडेल वालों से हाथ मिला लिया है। अब कहानी पहुंचती है सन 2000 में मुंबई में, जहां पर के बनी ने अपने दोस्त मतलब के लूडो और जागो को इकट्ठा कर लिया है। अपने दोस्तों की मदद से बनी बाबा की सीक्रेट फाइल्स और हनी के बारे में पता लगाएगा और अब क्योंकि लूडो हैकर है तो ये उसके लिए चुटकी का काम होगा। वैसे भी उसने बाबा की बहुत सारी सीक्रेट फाइल्स को वहां से लेकर आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हनी जो है वो अपनी बेटी नाडिया को बता रही थी कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। नाडिया को ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से उसके पिता चले गए हैं उसी तरह से उसकी माँ भी उसे छोड़कर चले जाएंगी। लेकिन वो उसे कहती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो ये प्ले वाला मोड हमेशा चलता रहेगा और हमें इसी तरह से हमेशा भागते रहना पड़ेगा। सबको खत्म करना होगा ताकि हम एक आसान जिंदगी जी सकें। तो इसके लिए नाडिया मान जाती है और फिर हनी अपने महल से निकल जाती है। सीक्रेट फाइल्स के द्वारा यहाँ उन्हें कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में मालूम चला जो कि काफी सीक्रेट थे। सिटाडेल के कुछ अननोन नंबर से बार बार बाबा को कॉल आ रहे थे। ये कॉल कहाँ से आ रहे थे ये तो सिटाडेल एजेंसी में जाने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए बनी अपने दोस्तों के साथ तुरंत ही सिटाडेल एजेंसी पहुंच जाता है। वहाँ उनके ऊपर अटैक करके सारे सिस्टम को अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब सारा सर्वर उनके हाथ में था, तो जैसे ही शान के पास हनी कॉल करती है तो ये सारा रिकॉर्डिंग जो है वो बनी और उसके दोस्त सुन रहे होते हैं। यहाँ पर हनी शान को बता रही थी कि उसके पास अरमांडा है और उसके पास एक डील है और वो ये डील है कि अगर वो हमें ठीक तरह से प्रोटेक्ट करें तो ये अरमांडा वो उन्हें देने के लिए रेडी है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक पहुंच जाती है, मतलब कि 8 साल पहले 1992 में, जहाँ पर के मालूम चलता है कि हनी ने नूरी को कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे। यहाँ कार में हनी बनी और उसके बाबा थे। वो लोग यहाँ से निकल रहे थे लेकिन नूरी के पास उनकी लोकेशन थी, जिस वजह से नूरी के बहुत सारे एजेंट जो है वो उनका पीछा करने लगते हैं और इन सभी लोगों के ऊपर अटैक भी कर देते हैं। ये फाइट बहुत देर तक चलती है, काफी सारा कार चेज सीन भी दिखाया जाता है। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि हनी बाबा के पास से वो अरमांडा चुरा लेती है, जहाँ बाबा हनी को तुरंत ही बनी के पास भेजते हैं। हनी कहती है कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये अरमांडा जो है वो गलत हाथों में जाने वाला था। बनी कहता है कि वो अरमांडा तुम्हें मुझे देना होगा वरना वो उसे शूट कर देगा। लेकिन यहाँ पर हनी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बच्चे के पिता तुम हो, जिस पर के यहाँ बनी रुक जाता है और हनी यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी यहाँ दौड़ता हुआ केडी आता है और वो उसकी कार पर गोलियां चलाकर उसकी कार को ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर बनी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो केडी के ऊपर गोलियां चला देता है, जिससे कि वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब बनी और उसके दोस्तों और बाकी सभी लोगों को ऐसा ही लगा था कि हनी मारी जा चुकी है। बाद में सिटाडेल के लोगों ने मतलब के नूरी के लोगों ने यहाँ बाबा को अरेस्ट कर लिया था। वो उससे पूछते हैं कि अरमांडा कहाँ पर है, लेकिन हर बार उसका जवाब यही था कि अरमांडा उसके पास नहीं है, उसे हनी ने चुरा लिया है। अब सन 2000 में यहाँ बाबा जो है वो कुछ विदेशी लोगों से आर्म डील कर रहे थे। वो उनसे कहते हैं कि एक बार अरमांडा उनके हाथ में आ जाए उसके बाद इन सारी डील की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारे हथियार उसी के कब्जे में रहेंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी उसी के पास रहेगी। तो हनी ने शान को जो एड्रेस दिया था अरमांडा के लिए वो उस जगह पे जाने लगता है। हनी यहाँ पर देखती है कि अभी तो फिलहाल कोई नहीं आया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके पीछे बनी आ जाता है और सन 2000 में पहली बार इन दोनों का आमना सामना होता है। यहाँ पर बनी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी जान खतरे में है, ये एक ट्रैप है, लेकिन यहाँ पर उनके बीच में फाइट होने लगती है। दरअसल में हनी को ऐसा लग रहा था कि बनी को बाबा ने भेजा है, जबकि बनी उसे विश्वास दिलाता है कि मुझे बाबा ने नहीं बल्कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। अब जाकर यहाँ हनी मानती है और वो उसके साथ जाने लगती है। बनी यहाँ हनी को डायरेक्ट अपनी टीम से मिलवाता है। उसकी टीम में लूडो और जागो हैं, जिनसे हनी पहले भी मिल चुकी है, इनके साथ वो पहले भी काम कर चुकी है। ये भी हनी से काफी ज्यादा दुखी थे क्योंकि उसने धोखा जो दिया था, लेकिन अब सभी लोग उसे माफ कर चुके हैं। बाद में मालूम चलता है कि 1999 तक तो बाबा जो है वो नूरी की कैद में थे, लेकिन 2000 में वो रिलीज कर दिए गए थे। वो इसलिए क्योंकि सिटाडेल में एक गद्दार है जिसकी वजह से बाबा रिलीज हुए थे। अब यहाँ पर बनी जो है वो हनी से अपनी बेटी नाडिया के बारे में पूछता है कि आखिर वो कैसी है, कैसी दिखती है और किस तरह से बर्ताव करती है, क्योंकि आज तक वो उसे कभी नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर हनी उससे कहती है कि वो 4 लैंग्वेजेस जानती है, एक एप्पल की मदद से वो सारा दिन गुजार सकती है और उसे हर एक सिचुएशन में सोचना आता है, हर एक सिचुएशन में छुपना आता है। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। बड़ी होकर वो भी एजेंट बनना चाहती है और हाल फिलहाल में तो उसे गन चलाना सीखना है। वो कहती है कि अगर आप मुझे गन चलाना नहीं सिखाएंगी तो मैं अपने पापा से सीख लूंगी। अब 1999 में हम देखते हैं कि
बाबा अब भी नूरी की कैद में है और यहाँ पर पता चलता है कि दरअसल में नूरी के हस्बैंड को बाबा ने गोली मारी थी, जिस वजह से उनके बीच में संबंध ठीक नहीं है। मालूम ये भी चलता है कि दरअसल में नूरी के हस्बैंड और बाबा जो हैं वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें सिटाडेल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और जैसा कि उन्होंने सोचा था उन्होंने नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट भी की। अब कहानी फिर से 2000 में पहुंचती है मुंबई में, जहाँ पर के हनी जो है वो शान से मिलने के लिए जाती है। शान यहाँ पर हनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे इस पते के बारे में कैसे पता चला। तो हनी बताती है कि जिस जगह पर हमने मिलने का प्रोग्राम बनाया था उस जगह से मैं भाग चुकी थी और मैंने तुम्हारी कार में ट्रैकर फिट कर दिया था। साथ ही यहाँ पर हनी शान को बताती है कि तुम्हारे सिटाडेल में गद्दार है और उसी की मदद से बाबा जेल से छूट कर आया है। वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि जॉनी है। तो वहीं दूसरी तरफ हम बाबा को देखते हैं जो कि एक अनाथालय में थे। वो एक बच्चे से बात कर रहे थे, दरअसल में वो उसका भी ब्रेन वॉश कर रहे थे जिस तरह से उसने सभी लोगों का किया था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बनी पहुंच जाता है अपनी एक गन को लेकर, बहुत सारे लोगों को मारता है और बाद में वो बाबा से कहता है कि आप इन लोगों को भी इसी तरह से बहका रहे हैं जिस तरह से आपने हमें बहकाया था और उस रास्ते पर ले गए जिस रास्ते पर कोई भी नहीं जाना चाहता। वो उन्हें बताता है कि आपने हमारे साथ हमेशा गलत किया, आपने एक अरमांडा के लिए हनी और मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है। वो यहाँ पर उन्हीं के सामने उसी अरमांडा को शूट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम शान को देखते हैं जो कि जूनी के पास जाता है और वो जूनी से कहता है कि हमें मालूम चल गया है कि पिछले साल बाबा रिलीज कैसे हुआ था, दरअसल में आप गद्दार हैं और आप ही की वजह से सिटाडेल बदनाम हुआ। कुछ ही देर में एजेंट्स आ जाएंगे और वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। जिसके बाद हम केडी को देखते हैं जो कि जागो के घर पे था। यहाँ पर केडी जागो का दोस्त बनकर आया था। वो उसकी पत्नी से बात कर रहा था और बातों ही बातों में वो उन्हें चाय बनाने के लिए भेज देता है किचन में और केडी यहाँ पर जागो के कंप्यूटर से लूडो के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता है। वो तुरंत ही यहाँ से जाने लगता है। सबसे पहले वो नकुल के पास कॉल करके बताता है कि उन्हें लूडो की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और उसकी लोकेशन भी मिल चुकी है, लेकिन नकुल यहाँ पर केडी को बताता है कि पापा ने ये काम करने से मना कर दिया और उन्होंने साफ कह दिया है कि वो बनी के पीछे ना जाएं। लेकिन केडी के इरादे ठीक नहीं थे, वो तो बनी के पीछे जाना चाहता है और उसे मारना भी चाहता है। जिसके बाद बनी जो है वो हनी के अन्ना के घर में पहुंचता है। दरअसल में वो महल था और वहाँ पहली बार वो नाडिया से मिलता है। वो नाडिया उसे मिलकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन वो उससे हग नहीं करती। यहाँ पे वो उसे कहती है कि आप वो स्टंट मैन है और मेरे बाबा हैं। दूसरी तरफ केडी को लूडो के कोऑर्डिनेट्स तो मिल चुके थे, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचे वहाँ पर मौका देखकर लूडो तुरंत यहाँ से भाग चुका था। दूसरी तरफ नाडिया अपने माता पिता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। दोनों को वो एक साथ देखना बहुत दिनों से चाहती थी। लूडो वहाँ से सक्सेसफुली निकल तो चुका था, लेकिन केडी के लोगों ने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पता कर ली थी और अब उन्हें हनी और बनी की लोकेशन भी मिल चुकी थी। ये बात जैसे ही लूडो को मालूम चली तो वो तुरंत ही बनी को इन्फॉर्मेशन देता है और उन्हें बताता है कि वो अलर्ट रहें, क्योंकि केडी और उसकी पूरी फौज कभी भी तुम्हारे पास आ सकती है अटैक करने के लिए। ये बात वो हनी को भी बता देता है और अब हनी और बनी फिर से एक बार पूरी तरह से तैयार थे इस अटैक का सामना करने के लिए। थोड़ी देर के बाद ही केडी और उसके लोग इस महल पर अटैक कर देते हैं। ये लोग बहुत सारे थे, लेकिन हनी और बनी भी किसी मौत से कम नहीं है। ये दोनों मिलकर ही बहुत सारे लोगों का सामना करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे कमाल के फाइट एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं जो कि वाकई बहुत ही धमाकेदार थे। और हनी ने यहाँ पर नकुल से फाइट करते वक्त उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। अभी भी केडी जिंदा था, लेकिन उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग आने वाले थे। वो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन केडी अभी भी उनका पीछा करते हुए आ रहा था और फाइट के दौरान यहाँ पर उनकी कार क्रैश हो जाती है। और यहाँ पर बनी हनी से कहता है कि तुम्हें नाडिया और तुम्हें जिंदा रहना होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। इसलिए वो उन दोनों को यहाँ से भेज देता है। अब यहाँ पर केडी आता है और उन दोनों के बीच में कमाल की फाइट होती है। बाद में बनी यहाँ पर केडी से कहता है कि तुम्हारा भी मेरी तरह ही यूज हुआ है। बाबा हमेशा सभी को यूज करते हैं, अनाथालय से लाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। वो हमें घर ले जाते हैं और ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वो हमारे पिता हों। एक माजी भी मिलाई होगी जबकि वो नकली माजी है। केडी की आंखें खुल चुकी थी और वो बनी से कहता है कि जल्द ही यहाँ पर बहुत सारी यूनिट आने वाली है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। दूसरी तरफ हनी और नाडिया अभी भी बनी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जल्द से जल्द उनके पास पहुंचेगा, लेकिन वो नहीं आया और ये लोग काफी देर उसका इंतजार करते रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स आने वाली थी और बनी का भागने का कोई भी इरादा नहीं था। वो तो यहाँ पर छाती चौड़ी करके उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको सिटाडेल हनी बनी कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।